मेरे साथ वंशिका है और रिया है और आप देख रहे हैं इनको सैकड़ों बच्चों में सम्मानित किया गया है। जानते हैं क्या इन्होंने ऐसा किया है जो समाज ने सम्मानित किया है। वंशिका पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वंशिका राज है। मैंने कक्षा 12वीं में साइंस स्ट्रीम में 92.6% हासिल किए हैं CBSE में। कहाँ रहते हैं, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा भी एक शिक्षक ही हैं। अच्छा, हाँ जी। रिया अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और मैंने कक्षा 12वीं 91.2% से पास की है। 91.2 यस। और आज आप लोगों को सम्मानित किया गया है, जानते हैं क्यों सम्मानित किया गया है? जी, कुछ तो हमने अच्छा किया है पढ़ाई में, एकेडमिक्स में, बाकी सबसे, और हम एकेडमिक्स के साथ और भी चीज़ों में काफ़ी अच्छे थे। ये तो ठीक है, आप लोग अव्वल आए हैं, दुनिया के बच्चों से अलग है, स्पोर्ट्स अच्छे हैं, उसके अलावा क्यों सम्मानित किया गया है? हमें इसके अलावा सम्मानित किया गया है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आपको भी इसी तरह अच्छे अंक लाने हैं, और हमें पुरस्कार दिया गया है तो उनको भी एक मतलब वो मिलेगी मोटिवेशन कि हमें भी आगे बढ़ना है। हमें सम्मानित आज इसलिए किया गया है हमारी हिस्ट्री की वजह से। जो बाबा साहब ने इतने संघर्ष किए हैं हमारे लिए, उसके कारण ही आज हम पढ़ पा रहे हैं। ये बुक मिली आपको, जानते हैं कौन है? जी सर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्या था इन्होंने? फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया था। ये थे, इसलिए आज आपको सम्मानित किया गया है। ये दूसरा कारण था। जी। आप पास हुए वो एक अलग चीज है, लेकिन इनकी वजह से पास हुए कि आपको पता चले और बच्चों को पता चले, सभी को पता चले that डॉक्टर अम्बेडकर was, so we are now। यस क्या सर। जानते हैं इनके बारे में बताइए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो सिंबल ऑफ एजुकेशन है और उन्हीं के कारण है जो आज हम हैं और हमारे पेरेंट्स भी। आज 17 तारीख है, 27 तारीख को 1959 में इसी महीने में 10 दिन बाद डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लिखना चाहते थे। आप महिलाओं के लिए पढ़ा कभी हिंदू कोड बिल? नाम सुना है कभी हिंदू कोड बिल का? चलिए आप जाकर पढ़ना। डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं के लिए संविधान में हिंदू कोड बिल देना चाहते थे। आज 17 तारीख से 10 दिन पूर्व 27 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ इन बच्चियों के लिए, इन महिलाओं के लिए ये पढ़ सकें, अपने अधिकारों को जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बधाई आपका भविष्य के लिए। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी, मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनिए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को जरूर पढ़िएगा क्योंकि वो डॉक्टरों के भी डॉक्टर थे। थैंक यू। और हम सभी का स्वागत भी कर रहे हैं और सीधा लेकर चल रहा हूँ मैं कार्यक्रम स्थल की तरफ पर। हर साल जो ये समिति है इस तरह के कार्यक्रम करती है। इस बार का कार्यक्रम ये रविदास मंदिर है, गाजियाबाद के अंदर रविदास मंदिर कहा जाता है, सिद्धार्थ इंटर कॉलेज भी कहा जाता है। यहाँ पर इस बार ये कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में मैं लेकर चल रहा हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो रजिस्ट्रेशन है, बच्चों के जो मेधावी छात्र हैं उनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं। सामने बुद्ध की प्रतिमा है। पिछले वर्ष मैंने आपको इस प्रतिमा का जो उद्घाटन था वो दिखाया था। इस प्रतिमा का अनावरण सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में, और सीधा सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा कार्यक्रम जो सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में चल रहा है। छात्राओं को बुलाया गया है। और सर, किस तरह का कार्यक्रम है हर साल आप लोग करते हैं? ये कार्यक्रम जो हमारे समाज के प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, संबंधित वर्ष में अच्छे मार्क्स लाते हैं, जैसे कई वर्ष में हमने मिनिमम प्रतिशत लिखा 75% का, अब के वर्ष में रखा मिनिमम 80% का। इस बार रखा हमने 80% मिनिमम मार्क्स लाने वाले और CBSE एवं अन्य बोर्डों से 85% लाने वाले, जो करीब 44 बच्चे हमारे पास उपलब्ध हुए। उनके लिए यहाँ पर पुरस्कार वितरित किया जाता है और मोटिवेशनल कार्यक्रम करे जाते हैं, और भविष्य में भी उनसे हम जुड़े रहते हैं। जैसी भी उनको ज़रूरत पड़ती है हम उनकी सहायता करते हैं।
कि SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन जो ये शिक्षकों के द्वारा बनाई गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ब्रह्मदेव अध्यक्ष जी और देवेंद्र जी महासचिव हैं। सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो जब भी कार्यक्रम करते हैं उसमें आपके भाई को आमंत्रित करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दूसरा, ये जो एसोसिएशन के द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं, ये मेधावी जो छात्र हैं, जो पढ़ाई में आगे हैं, यही निकल करके आगे देश का भविष्य बनते हैं। इन्हीं में से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जो बनते हैं, जो आने वाले समय में देश की एक नींव रखेंगे। ये उन बच्चों को यहाँ से सम्मानित करने का कार्य करते हैं। साथ ही उन बच्चों को जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो हमारे शिक्षकगण हैं, उनके ऊपर जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, उनका भी सम्मान साथ के साथ यहाँ से होता है। तो बधाई के पात्र है पूरी कमेटी और पूरी एसोसिएशन। इनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज ये कार्यक्रम गाजियाबाद की सरजमी पर हो रहा है, तो मुझे भी इसमें आमंत्रित किया, मीडिया बंधु भी और बात की सभी हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे यहाँ अतिथि गण आए हुए, काफी अधिकारी लोग भी आए हुए हैं, उनका भी मैं यहाँ से स्वागत कर रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगवाधारी या मनुवादी जो लोग हैं, उनके कार्यक्रम बड़े इस तरीके के आयोजन होते रहे हैं, वो अपने बच्चों का हर्षोल्लास के साथ में उनको उत्साह देते रहे हैं। लेकिन ये एक बहुजन समाज की एक अच्छी पहल है। इस तरीके के कार्यक्रम काफी मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से हो रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इनमें बच्चों का तो उत्साहवर्धन हो ही रहा है, साथ में परिवार के जो लोग हैं उनका भी उत्साह बढ़ता है। मन नाचे हम गाए, स्वागतिया जीवन आई। मन नाचे हम गाए, आज हमारा भाग्य है जागा, आज हमारा भाग्य है जागा। आज गाजियाबाद में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। सैकड़ों की संख्या में छात्रों को और उनके प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया गया। मेरे साथ गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी माननीय गंभीर सिंह जी हैं, जिन्होंने छात्रों के विषय में यहाँ पर चर्चा की है और जिस तरीके से उन्होंने अपने अंक समाज को प्रस्तुत किए हैं स्कूलों को, और वो दूसरे छात्रों के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो प्रेरणा का स्रोत बने, उनको अपने आशीर्वचन दिए हैं। सर, क्या लगता है, आज 2 लड़कियों ने टॉप किया है, तीसरे नंबर पर लड़का था, लड़कियां बढ़ रही हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि समाज की मैं जो संपूर्ण भिन्नता है या समाज को मैं उस नाते से देखता हूँ कि लड़कियाँ या महिलाओं की भागीदारी क्या है। देखिए, जब जिस व्यक्ति को, जो वंचित व्यक्ति, उसको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, मौका मिलेगा, तो अपनी प्रतिभा जरूर दिखाता है। तो लड़की लड़के का मैटर नहीं है। जिस बच्चे को आप अच्छा प्लेटफॉर्म दे दीजिएगा, मौका दे दीजिएगा, तो वो अपने से ज़्यादा लोग आगे बढ़कर काम करते हैं, आगे लोग बढ़कर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। सर, सरकारी स्कूल के छात्र ज़्यादा आए हैं प्राइवेट स्कूल के बनिस्पत, जबकि कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई जो ख़त्म कर दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं सर। अभी देखिए 80% 70% से ज़्यादा स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सरकारी स्कूल में ही हैं। तो सरकारी स्कूल हमारे बहुत अच्छे हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है सरकारी स्कूलों के लिए, तो वो यूनिक हैं। तो सरकारी स्कूलों के ही बदौलत हम लोग यहाँ पे खड़े। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते सरकारी स्कूल में नहीं होता। तो सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया है। एक बहुत बड़ा तबका भारत देश के अंदर है जो गरीबी रेखा के नीचे है, और आप लगातार पिछले कई दशकों से उनकी शिक्षा के प्रति सचेत हैं, काम कर रहे हैं उनकी शिक्षा, उनके छात्रों की शिक्षा के लिए कि गरीब बच्चे कैसे आगे बढ़ पाए। तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कि वो हताश ना हो, हारे ना? क्योंकि पिछले दिनों क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं कोई छात्र सुसाइड करता है, इस तरह की जो खबरें आती हैं वो प्रमुखता से दिखाई जाती हैं। बच्चे बहुत परेशान। देखिए, ऐसे बच्चे जो लगता है कहीं हताश हो रहे हैं या उनका आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे अगर कोई लगता है जिनकी मदद कर सकता हूँ, वो मेरे पास भी आ सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को हताश नहीं होना चाहिए। यही कहूँगा कि हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें। पहली बार एक अनोखा मैं अनुभव महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सामने शिक्षक जन, गुरुजन बैठे हुए हैं
और मैं केवल तीसरी क्लास ही पढ़ पाया हूँ, इससे आगे मैं पढ़ नहीं पाया। बहरहाल मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगा, लेकिन कुछ बात आपसे पूछूंगा भी। आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं कुछ बात आपसे पूछूंगा। आप यदि गुरुजन भी बैठे हुए हैं तो भी थोड़ी सी देर के लिए अपनी ईगो को छोड़ दीजिएगा कि ये तीसरी क्लास व्यक्ति हमसे कुछ पूछ रहा है, हमें इसकी बात का आंसर देना पड़ रहा है, तो इसलिए ये प्रॉमिस है, इस बात को मैं बाहर नहीं बताऊंगा। तो यू आर रेडी? हम बताएंगे। हम सवाल पैदा होता है कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो इस देश में, संसार में आखिर हैं क्या? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यदि बाय द वे आप एक हफ्ते के लिए अपने घर में नहीं है और आपके घर में यदि लाइट नहीं चली आपके न होने के कारण, तो अंधेरा कितने दिन रहेगा? ईगो को छोड़ दीजिएगा। एक हफ्ते यदि आप नहीं हैं और तो अंधेरा आपके घर में कितने समय रहेगा? शायद एक हफ्ता, जैसे नो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, आप यदि एक महीना नहीं है तो अंधेरा आपके परिवार में कितने समय रहेगा? शायद एक महीने। क्यों गुरुजी, ठीक कह रहा हूं? आप एक साल नहीं है, अंधेरा कितने साल रहेगा? आप 1000 साल नहीं है, अंधेरा कितने साल रहेगा? बहरहाल मैं अपनी बात कहता हूं, 1000 साल के बाद भी, हजारों साल के बाद भी यदि अंधेरा है और जब कोई व्यक्ति एक माचिस की तिल्ली से आप दीपक जलाएं, कैंडल जलाएं, दिया जलाएं, लालटेन जलाएं, तो शायद एक क्षण में हजारों साल का अंधेरा दूर हो जाएगा। यस या नो? बस उस माचिस या तिल्ली का नाम डॉक्टर अंबेडकर है, जो इस संसार में हजारों साल अंधेरा रहा और एक माचिस